श्री कमलापति आश्रम। देखिए परिक्रमावासी यहाँ ठहरे हुए हैं। पूरी बस से ये परिक्रमा हो रही है। ये बस ठहरी हुई है यहाँ पर। ये देखिए आश्रम में प्रवेश करते ही, और ये नक्शा है, इस तरीके का आश्रम बनना है। सामने मंदिर बनेगा और आसपास परिक्रमावासियों के रहने की। नर्मदे हर, आ जाओ महाराज, आ जाओ। दौड़ लगाने से क्या मैया प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारे को? आज मकर संक्रांति है तो जो अच्छा नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। देर से होगा 12-1 बजे की। यार 12 बजे के पहले तुम क्या कर लोगे? ऐसा तुम्हारे जीवन में कितनी 12 बज गई होगी ये तो देखो पहले। नर्मदे हार हर दिन बजती है 12, तो दिन में बजती है, रात में बजती है, कब 12 नहीं बजती? आसम कहाँ लगाए के लिए। जैसे कि ये देखिए प्रस्तावित है, आगे सामने दिख रहा होगा 4 पिलर, वो 5 पिलर बने हुए हैं, 6 पिलर बने हुए हैं सामने मंदिर के लिए। इधर परिक्रमावासियों के लिए मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी परिक्रमावासियों की सेवा चल रही है। तो ये देखिए महाराज जी, ये महाराज जी देखिए परिक्रमावासियों से मिलते हुए, और चर्चा चालू होती आणि मग त्यांना तुमची आठवण आली। बाकी का इधर परिक्रमावासी देखिए भोजन करते हुए जी। ये देखिए सभी परिक्रमावासी भोजन करते हुए। देखिए यहाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए माई की सेवा हो रही है। हाँ, अच्छी बात है। परिक्रमावासी हैं फिर भी माई की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। तुम्ही सगळे पायी दादा अब आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ रुकेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाद में बैठेंगे, अभी इतना जगह है नहीं। देखिए नर्मद परिक्रमावासी भोजन करते हुए। और देखिए ये आश्रम पर काफ़ी भीड़ है, और ये नवनिर्मित आश्रम है बांद्रा भान के उत्तरी तट पर, कमलापति, श्री कमलापति आश्रम। और ये देखिए ये प्रस्तावित है यहाँ पर मंदिर बनने के लिए, और ये इस तरफ परिक्रमावासियों के लिए ठहरने के लिए ये अभी। और अभी फ़िलहाल में महाराज जी ने केवल एक साइड बना दिया है परिक्रमावासियों के लिए। तो परिक्रमावासियों के लिए ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चालू है, और बाकी का भी आश्रम निर्माणाधीन है। महाराज जी आपका नाम कमलापति मेरा गोविंद शरण मेरा नाम है। गोविंद शरण, गोविंद शरण। ओके। मैनेज करना भी मुश्किल होता है। सुबह सुबह वो काम, फिर जैसे ही वो निकल जाएंगे लगभग 7 बजे पूरा खाली हो जाता है वो। 7 बजे बाद हम, हमारा टाइम चलता है तो 2 घंटे हमें चाहिए पूजा पाठ का। तो 9 बज जाते हैं। सही हो। यहाँ तो 2 ही साल हुए हैं। मैंने इसके पहले भी ऋषिकेश रहता था। नीचे ले लीजिए बस। ये देखिए कमलापति आश्रम के महंत के साथ जो परिक्रमावासी हैं फ़ोटो खिंचाते हुए, और सभी बहुत आनंदित हैं भोजन करने के बाद।
एखाद्या ग्रुपवर टाकून देऊन द्या ग्रुपला. घ्या आंबे सर आज ग्रुपवर टाकून. उनको दे दीजिए. ये देखिए बूंदी तैयार की जा रही है कल के भंडारे के लिए। कल चूँकि मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति पे जो भंडारे का आयोजन किया गया 14-15 दो दिन चलेगा, तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। आइए आप. जी महाराज जी बताएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे साथ लोगों की जो कल्पना होती है ना, वो साकार हो जाती है मैया के यहाँ पर। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ से मेरे साथ परिक्रमा करने के लिए जी वहाँ के जो लोग मेरे परिचित थे, हाँ, हाँ। लोग जो वो दोनों आ गए। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बाइक से आ जाना, और मैंने कहा आपके साथ बाइक से चलूँगा, तो परिक्रमा साथ साथ हो जाएगी। तो हमने जब परिक्रमा शुरू की ओमकारेश्वर से, तो ऐसे वो पुलिया पे फोटो ले रहे थे। तो पटेल साहब ने कहा कि महाराज जी मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि घर वर तो जाने का मेरा रहता नहीं है इच्छा, और मेरी तो तीर्थ में ही आखिरी सांस ले लूँ तो अच्छा रहे। हाँ। मेरे प्राण तीर्थ में निकल जाए। तो अच्छा, नहीं ऐसा किसने, पटेल साहब ने कहा? हाँ, पटेल साहब ने कहा। अच्छा। तो मैंने कहा दादा आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसे मजाक कर रहे थे। अच्छा, ऐसी मजाक में बात हो रही थी। हाँ, हाँ। जी। अब वहाँ से हम निकल गए जी सागर पार करके वापस आ गए जी। ओमकारेश्वर के बिल्कुल अपोजिट साइड जब हम चल रहे थे गाड़ियों से, जी। तो ऐसे उन्होंने अचानक कहा कि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, बराबर पे गाड़ी लेके, तो गाड़ी रोक दो। तो हमने एक होटल पे सामने गाड़ी रोक दी जी। और तो नीचे उतरते मैंने कहा चाय ले लो पटेल साहब। नहीं, मैं पहले लेटरिन जाऊँगा, फिर हाथ धो के करते हैं। अच्छा। तो लेटरिन चले गए, वापस आए, हाथ धो लिए। जैसे ही वो धोती वापस वो करने लगे ना, तो एकदम से उनको या तो तेज चक्कर आया, क्या हुआ, तो मेरा उनकी तरफ देखना हुआ, और ऐसे वो गिरने वाले थे। अच्छा। तो ऐसे मैंने हाथ पकड़ में आ गया उनका, जो वो नीचे गिर नहीं पाए। आप पास में ही खड़े थे? हाँ, पास में खड़ा, तो एकदम मैं ऐसे ही देखा ना। हाँ हाँ। तो देखते वो गिरने वाले थे, मैंने क्या हुआ, तो आपने पकड़ लिया? पकड़ लिया उनको। हाँ। पकड़ के ऐसे धोती वो जैसे हाथ में थी ना उनके, ऐसे कैसे मैंने बिल्कुल नजदीक में तख्त था एक, तो ऐसे उठा के तख्त पे लेटा दिए। जी। जैसे लेटाए है, उनकी आंखें खुली थी, खुली की खुली रहेगी। अरे मतलब आप ये मान लिए कि 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे जी, और खत्म। उससे पहले कोई बीमारी? कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थे। हाँ, मोटरसाइकिल पे चल रहे थे। अरे स्वस्थ थे तो क्यों केवल उन्होंने मैया से कामना की कि हाँ, तो फिर मैंने फर्स्ट देखी उनकी, तो बिल्कुल बंद हो गई। फिर महाराज होटल वाले ने वो हमारी अच्छी मदद की बेचारे, उन्होंने तुरंत पुलिस में फोन किया, जी, डॉक्टर को फोन किया, जो उनके साथ में एम्बुलेंस, वो
गाड़ी आ गई 15-20 मिनट में। जी। उन्होंने देख के कहा कि अब इनको कहीं भी ले जाओ, अब ये तो कुछ हो तो सकता नहीं है, तो खत्म ही हो गए। अच्छा। तो मैंने कहा ले जाना क्या है, फिर तो गांव भेजने का व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हॉस्पिटल तो ले ही जाना पड़ेगा। जी जी। फिर वहाँ से उसी गाड़ी में, जी। पुलिस वालों की गाड़ी में अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल लेके आए। फिर यहाँ उनकी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की। हाँ हाँ। पूरी करने के बाद उन्होंने बताया कि आप इनके परिवार में किसी से हमारी बात कराओ, जब आप हम इनको यहाँ से रवाना करें। जी। फिर उनके बड़े बेटे से बात कराई। कहा उनसे, मैंने कहा घर पे अभी किसी को बताना नहीं है, तो हो तो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल, और जब पहुँचने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। हाँ, हाँ। तो यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा पहुँचने में, तो सुबह बताना। तो फिर हमने रात में रवाना किया। तो जो वो साथ में थे, जी। तो मेरे साथ था, तो उसको कहा कि मैंने कहा तू इसकी मोटरसाइकिल है, अब हमारी यात्रा यहीं से समाप्त रहेगी, आगे की बाद में करेंगे। जी जी। फिर मैं भी वापस गया। अच्छा अच्छा। वो उसकी मोटरसाइकिल जो मेरे साथ था उसको दी, जी। तो उन दोनों को फिर उनके साथ भेज दी। ये अच्छा, ये बात। तो प्रभु, ये तो बड़ा अजीब, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, और उनके मन में ये कल्पना आई। मतलब इतनी यात्रा हो ही तो चुकी थी, और यात्रा भी हो चुकी थी। हाँ इतना तो हम आ ही गए थे। सही बात है। और बिल्कुल स्वस्थ थे। माँ हर दिन की सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, वो हर दिन का वही रूटीन का काम है। नर्मदा जी की तो अजीब अजीब किस्सा हैं, और किस्सा क्या, ये तो हकीकत है, किस्सा नहीं कह सकते इनको। अब चूंकि मतलब उन्होंने मांगा और मिल गया। हाँ, मांगा और मिल गया। छोटी बात तो जी जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्यों एक कमरा में करा दूंगा, पहले स्नान करें। ये देखिए, आज 14 जनवरी है और आश्रम में मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जा रही है। आज 14 जनवरी को भी और 15 जनवरी को भी। तो आज मकर संक्रांति का ही कुछ ऐसा कार्यक्रम है। तो उसमें अन्नदान एक भक्त द्वारा किया गया था। वो छोटे छोटे आइटम ये पूड़ियाँ और ये इधर माता राम देखिए बेल रही हैं। ये देखिए, महाराज जी खुद परिक्रमावासियों को भोजन करा रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था एक भक्त के द्वारा की गई है। वही कहते हैं, जिसको जो दान पुण्य करना होता है वो बहाना नहीं ढूंढता है। एक ऐसे भक्त हैं जो हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रह कर भी और नित्य जो है अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, और ऐसे ही आश्रमों में अन्नदान करते रहते हैं। और ये कार्यक्रम आज उन्हीं के सौजन्य से है। भक्त एक हमारे ईश्वर के भक्त हैं, हमारे तो नहीं, हमारे दर्शक हैं, नित्य चैनल के मतलब ये वीडियो देखते हैं हमारे, और उन्हीं में से उनको जो जैसे ईश्वर प्रेरणा देता है तो वो जो है हर महीने कहीं ना कहीं अन्नदान करते रहते हैं। मैं उनका नाम भी बता दूंगा, पहले मैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि उनका नाम शो करूं या ना करूं। तो अगर वो कहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नाम अवश्य दे दूंगा मैं जी। ये देखिए, भक्त लोग हैं जो आ जाते हैं और आश्रम में कुछ सेवा भी कर देते हैं।
देखिए महाराज जी कैसे दौड़ दौड़ के सीताराम 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 नर्मदे हर। जय हो अन्नपूर्णा माई की। क्या नाम है उनका? योगेश जी। योगेश जी योगी जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी तरफ से है आज एक भंडारा है आपका। रहने वाले बॉम्बे से हैं और अमेरिका में रहते हैं, उनकी तरफ से है भंडारा। कुंडली कवरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ। चलिए महाराज जी ने उनका नाम शो कर दिया तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं हुई, और अब जो भी होगा हम बाद में पूछ लेंगे उनसे। कुछ लोगों का ये रहता है कि नाम शो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब महाराज जी ने कर दिया तो सब ठीक है। नर्मदे हर। यह हमारे सौभाग्य हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में काशी से आए हुए स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी भी उपस्थित हैं। तो उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा और गौरव की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर कार्यक्रम जी। काफ़ी संख्या में लोग हाँ। जगह जगह से आ रहे हैं और ये महाराज जी प्रसाद का साथ दे रहे हैं। ये महाराज जी एक ईश्वर के भक्त हैं, अमेरिका में रहते हैं। हाँ हाँ उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम और है। हम पता है वो जो आप चर्चा किए थे। जी जी जी। 3-4 दिन पहले चर्चा हुई थी। हाँ 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 हाँ। अभी वो सब आया है था, इतना पैसा जी जी आपने जो जमा किया था जी 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 जी। तो वो उनका है। हाँ भगवान से प्रार्थना है कि उनको खूब आशीर्वाद ऐसा मिले जी कि बिल गेट्स से भी ज़्यादा उनको संपन्न बनावे, ताकि इस आश्रम का और अन्य भी जगहों का जी जी ये विस्तार करें, विकास करें, जी। जिससे सदैव सब लोग कृतार्थ होते रहें। हरिओम। हरिओम हरिओम। ये देखिए आज अभी तक ये भंडारा चल रहा है। जो सुबह आप लोगों को बताया गया था कि एक भक्त हैं अमेरिका के, उन्हीं के सौजन्य से भंडारा चल रहा है और आज सारे दिन भंडारा चला है। अब चूँकि यहाँ लाइट की थोड़ी सी कम व्यवस्था है, लेकिन जल्दी जल्दी रे जल्दी जल्दी रे जा। दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पर श्री कमलापति आश्रम बांद्राभान उत्तरी तट पर, और आज जैसे कि 14 जनवरी है तो 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का प्रोग्राम रखा गया था, एक्चुअली वो हमारे एक नित्य दर्शक हैं जो हमारे वीडियो देखते रहते हैं और अमेरिका में रहते हैं, योगेश जी। मूल रूप से वो भारतीय हैं, चूँकि अमेरिका में अपना व्यवसाय वगैरह या सर्विस वगैरह कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो लेकिन ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपना घर भी बिल्कुल एक तरीके से मंदिर बना रखा है अमेरिका में, और वो समय समय पर इस तरीके से आश्रमों में या जहाँ अन्न क्षेत्र चलता रहता है वहाँ अन्नदान करते रहते हैं। तो वही उनका ये आज का जो प्रोग्राम था उनके ही सौजन्य से था। हालांकि मैं नाम नहीं शो करना चाह रहा था क्योंकि मैंने उनसे अनुमति नहीं ली थी, लेकिन महाराज जी ने जब शो कर दिया तो मैं बता दिया मैंने नाम उनका। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और ये बांद्राभान के उत्तरी तट पे कमलापति आश्रम के नाम से ये
श्री कमलापति आश्रम के नाम से ये आश्रम है, जहाँ अनिश्चित नृत्य चलता है महाराज जी की सानिध्य में। और नवनिर्मित आश्रम है, नया बन रहा है अभी, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन का काम अभी महाराज जी ने रोक दिया था, बोले कि पहले परिक्रमावासियों की सेवा आवश्यक है, ये थोड़ा सा बाद में हो जाएगा। तो और सीधा सा बोला जाए तो अर्थ का होता है। खैर, मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करता हूँ। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नर्मदे हर, नर्मदे हर।